इसको कहते हैं दबंगई। राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजातंत्र आ गया हमारे देश में। फिर भी देखिए, आप सोच भी नहीं सकते सरकार का नशा इस तरह सर चढ़कर बोलता है। ये जो गाड़ियों का काफिला, जो लाल बत्ती सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, इन नेता लोगों ने लगा रखी है। कार के बाहर बैठ के सारे नियम तोड़ दिए। देर रात को इतने सारे लोगों के साथ लोग जो सो भी नहीं सकते, खुले आम रील वीडियो बना रहे हैं। ये होता है सत्ता का नशा। देवास में इंदौर के बीजेपी के विधायक के बेटे की दबंगई सामने आई। पहले का वीडियो अलग था और ये नया वीडियो एक और देख लीजिए आप। विधायक का बेटा आधी रात को 10 गाड़ियों के काफिले के साथ माता टेकरी पहुंचता है। यहां पर पहले तो रुद्र शुक्ला तुलजा भवानी मंदिर पहुंचा और पूजा पाठ की, लेकिन जब वह चामुंडा माता मंदिर में पहुंचा तब तक मंदिर का पट बंद हो चुका था। उस पर आरोप है कि रुद्र शुक्ला और उसके साथियों ने मंदिर के पुजारी को, जो पट बंद हो चुके थे, माता शयन कर रही थी, को दरवाजा खोलने के लिए कहा। लेकिन जब वहां मौजूद मंदिर के पुजारी के बेटे ने उनको पट खोलने से मना किया तो फिर उसकी पिटाई कर दी। अब ये देखो, एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसको कहते हैं कि किस तरह खुलेआम सत्ता का नशा चढ़कर बोल रहा है। देखिए, जो पुजारी पुत्र है उसने क्या कहा, उसके साथ कैसी घटना घटी और संबंधित थाने में जो उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है, सारा वीडियो आपके सामने है। कुछ दर्शनार्थी आए थे, 8-10 फोर व्हीलर थी, 30-40 लोग थे और आते ही मतलब सारे लग रहे थे कि नशे में हो, और आते ही मंदिर के पट खोलने की मांग मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती करते। जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे आते गाली गलौज करते हैं और यहाँ पर कुछ लोग पीछे से मारते हैं और यहाँ पर लाके मुझे हाथापाई की चांटे मारे, और जो यहाँ पर जो गार्ड थे उन्हें भी गले में हाथ डाल के उनको भी साइड कर दिया। क्या करा फिर आपने? तो मैंने फिर अपना पिताजी को फ़ोन किया था, तो उन्होंने भी मतलब थाने में रिपोर्ट करी, शाम को एफआईआर करी। एफआईआर की आपने? कितनी गाड़ियां थी और गाड़ियों में किस गाड़ियों में थे, कैसे थे वो लोग? सर 8 गाड़ियाँ थी फोर व्हीलर, और तो बत्ती वगैरह लगी थी गाड़ी? लाल बत्ती लगी थी और 2-3 गाड़ी पे लाल बत्ती लगी थी। और पहली बात तो 12 बजे बाद नीचे शंकर द्वार पर बंद हो जाता है, बट वहां से खोला किसने गेट? क्या लगता है प्रशासन की भूल चूक है? बिल्कुल भूल है। आप युवा हैं, पुजारी हैं, ऐसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, इसका जवाबदार कौन? सर प्रशासन है सर। क्या आप लोग अब कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, किसी बात करेंगे? बिल्कुल सर, एफआईआर करी है और इस पर बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे और उन्हें सजा भी दिलाएंगे। रात में यहाँ पर विधायक शुक्ला के बेटे का काफिला टेकरी पे चढ़ा, उसमें मुकदमा भी कायम हुआ है। उस पर क्या पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये जो परसों रात को इंसिडेंट्स हुआ है और इसमें जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली पर दिया है और लिखित आवेदन के आधार पर वर्बेटिम एफआईआर पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। उसमें जिसके ऊपर मारपीट का आरोप लगाया गया है उसके विरुद्ध पुलिस ने एफआईआर की है। और इसके साथ कल लोकल मीडिया ग्रुप्स में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, उसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है और माता टेकरी समिति के द्वारा वहाँ पर टेकरी पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरास को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। करीब 100 के आसपास कैमरास हैं। हर एक कैमरास को हर एक एंगल से पुलिस के द्वारा कल दिन भर देखा गया है, रात भर देखा गया है और उसमें ये तथ्य की पुष्टि हुई है कि परसों रात को 6 वाहन माता टेकरी पर चढ़े थे। जो वाहन जब चढ़ रहे थे उनमें से एक वाहन पर जो ऑफिशियल बीकन यूज़ होता है वो यूज़ हुआ था। इसी के साथ 2 वाहन ऐसे भी थे जिनमें जो लोग बैठे हुए थे वो कार की विंडो से बाहर निकलकर और वीडियो बना रहे थे, जिसको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रील के माध्यम से पोस्ट भी किया है। तो जो एक एफआईआर कल मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी की पंजीबद्ध जिला पुलिस के द्वारा की गई है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के उपरांत
और जो 6 वाहन ऊपर चढ़े थे उनमें से 3 वाहनों को रजिस्ट्रेशन नंबर सहित जिला पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है और 3 वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनको स्पष्ट उल्लेखित करते हुए 3 अन्य वाहन जिनकी अभी जांच जारी है उनका भी उल्लेख करते हुए एक पृथक से एफआईआर कोतवाली पुलिस में दर्ज हुई है और उसमें जो धाराएं 281 और 125 बीएनएस की लगाई गई है। साथ ही जो बत्ती का प्रयोग हुआ है उसमें मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है। तो 185(4) और 108/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी हमने अपराध पंजीकृत। सर सर, ये विपक्ष स्पष्ट दिख रहा है कि उसमें विधायक के बेटे जो है रुद्राक्ष शुक्ला उनका वो काफिला था, ऐसे में जो नेतृत्व करता है क्या आप उन पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर विपक्ष देवास पुलिस पे सवाल भी खड़े कर रहा है कि विधायक पुत्र को बचाया जा रहा है। जो रुद्राक्ष शुक्ला है उनके अलावा उस काफिले में कम से कम 20 से 25 लोग थे और जो पुजारी के द्वारा लिखित आवेदन दिया है उसमें उसका जिक्र भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जिस प्रकार से कल मारपीट की एफआईआर हुई थी उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के एक एंगल को खंगालने के बाद दूसरी पृथक से एफआईआर भी की है। मामला दोनों प्रकरणों में विवेचनाधीन है। विवेचना में जो भी साक्ष्य आए होंगे बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद सवाल ये है कि नेताओं, विधायकों, सांसदों के बेटे को कब तक ऐसी छूट मिलेगी? क्या विधायक जी को जनता ने इसलिए चुना कि उनके बेटे सत्ता के नशे में चूर होकर अपने बदमाश दोस्तों के साथ पुजारी को धमकाकर मंदिर खुलवाए और होटल लगाकर अपना रुतबा दिखाए? अब पार्टी और सरकार इस पूरे मामले पर क्या करेगी? क्या कोई कार्रवाई करेगी या फिर चलता है जैसा रवैया इस मामले में भी अपनाया जाएगा?